हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है चैतन्य चरितामृत की एक नई कड़ी में। जो भक्त आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। ये 35 दिनों की एक ऑनलाइन सीरीज है जिसमें कि विश्व भर से इस्कॉन के वरिष्ठ वैष्णव हमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में, वैष्णव संबंधों के बारे में एवं चैतन्य चरितामृत के विभिन्न किरदारों के बारे में कथा रूप में प्रस्तुत करेंगे। ये सीरीज हम तक लाई जा रही है जीबीसी एसपीटी टीम द्वारा। तो बढ़ते हम आज के स्पीकर की तरफ। आज के हमारे स्पीकर हैं हिज ग्रेस मोहन रूपदास जी। ये दिल्ली के सबसे बड़े मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर के प्रेसिडेंट हैं। इनके सानिध्य में दिल्ली में होने वाली सारी प्रीचिंग्स और बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जाती हैं। ये दिल्ली में इंस्पिरेशन माने जाते हैं और इसी चीज का एक प्रमाण है कि दिल्ली हमेशा प्रथम स्थान में आता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये 1991 से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज ये हमारे साथ हैं। तो चलिए हम सुनते हैं मोहन रूपा दास जी से। ओम अज्ञानतिम्रन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावतातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। तो आज का विषय है चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का अंतरंग कारण, उनके आने का अंतरंग कारण चैतन्य चरितामृत में क्या दिया गया है, इस पे हम चर्चा करेंगे आज। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमने सुना था एक प्रवचन में परम पूजनीय श्रील शिवराम स्वामी महाराज जी से, महाराज बता रहे थे यहाँ पे युगे युगे 2 बार बोला गया श्लोक में, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब युगे अपने आप में पर्याप्त है शब्द, लेकिन 2 बार क्यों बोला गया है युगे युगे? इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए हैं द्वापर युग में और कलयुग में भी प्रकट हुए हैं भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसलिए 2 बार उपयोग किया है भगवान ने यहाँ पर, संभवामि युगे युगे, मैं आता हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं आता हूँ, स्वयं भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं भगवान है, जैसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण क्या है? स्वयं भगवान। इसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं भगवान है। जितने भी अवतार हैं वो सारे अवतार शामिल हैं, यहाँ तक कि युग अवतार जो युग धर्म की स्थापना करते हैं वो भी चैतन्य महाप्रभु में शामिल है। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है श्री चैतन्य महाप्रभु, जो इस कलयुग में हम जैसे पतित जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए आए हैं। श्रीमद् भागवत में भी ये वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है
भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 32 में ये बताया गया है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधशः। तो श्रील जी गोस्वामी ने इसकी टीका में वर्णन किया है। षठ संदर्भ में श्रील जी गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्णम मतलब वो व्यक्ति जो बार बार कृष्ण के नामों का उच्चारण करता है, उनको कृष्ण वर्णम कहा गया है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बार बार कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं, बार बार कृष्ण के नामों का कीर्तन करते हैं, इसलिए वो क्या है, कृष्ण वर्णम। और साथ में एक अर्थ और भी है इसका कि कृष्ण का वर्ण जब वो कलयुग में प्रकट होते हैं वो श्याम वर्ण के नहीं है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, तुष अकृष्णम, अगर इसका विच्छेद किया जाए संधि विच्छेद, तो तुष अकृष्णम का मतलब है कि वो श्याम वर्ण के नहीं होंगे। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आएंगे तो गौर वर्ण के होंगे। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो उपांगास्त्र पार्षदम, उनके संग कौन है, उनके साथ कौन है, नित्यानंद प्रभु। तो संग है नित्यानंद प्रभु, उपांग है अद्वैत आचार्य, सांगोपांगास्त्र अस्त्र। तो चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र क्या होगा कलयुग में? कलयुग में अस्त्र है हरिनाम, उनकी अपनी सुंदरता और साथ में श्रीमद् भागवतम, ये सब चैतन्य महाप्रभु के अस्त्र हैं। और उसके बाद सांगोपांगास्त्र पार्षदम, तो पार्षद चैतन्य महाप्रभु के पार्षद कुछ अंतरंग पार्षद हैं, कुछ बहिरंग पार्षद हैं, जैसे कि श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, तो ये सब उनके पार्षद हुए। तो इस तरह से ये पंच तत्व प्रकट हुए हैं कलयुग में, हम जैसे पति जीवात्मा को उद्धार करने के लिए। और दूसरी बात, बड़ी अद्भुत बात है, शायद आपने ना सुना हो ये। देखिए चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव जो है वो पूर्णिमा के दिन हुआ है, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा में चंद्रमा जो है वो पूरा प्रकट होता है पूर्ण प्रकाश के साथ। और अगर आप देखें राधाष्टमी के दिन चंद्रमा जो है आधा होता है, जन्माष्टमी के दिन चंद्रमा आधा होता है। जब इन दो अष्टमियों को मिला दिया जाए, आधा चंद्र और आधा चंद्र दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो क्या होगा, पूर्ण चंद्र प्रकट होता है। यानी कि राधा कृष्ण का जो युगल मिलन है वो है गौरांग महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। यही श्रील श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं। और साथ में क्या बताया यहाँ पर, साथ में ये बताया गया है, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंत ही सुमितशा। इसी श्लोक का अंतिम भाग, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंत ही सुमेधशा, जो बुद्धिमान होंगे कलयुग में वो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा चैतन्य महाप्रभु की पूजा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने का या पंच तत्व को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है हरिनाम संकीर्तन। हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने ये बताया है, अगर आपके पास कुछ भी ना हो भेंट करने के लिए श्री श्री गौरताय को, केवल आप उनके समक्ष हरिनाम कर दें, कीर्तन कर दें, संकीर्तन कर दें, वही अपने आप में पर्याप्त है गौर निताई को प्रसन्न करने के लिए। और किसी साधन की आवश्यकता ही नहीं। तो संकीर्तन का इतना प्रभाव है कलयुग में। और आदि लीला चैतन्य चरितामृत अध्याय 1 श्लोक संख्या 4 में, इस श्लोक में ये जो श्लोक है, हालांकि आज का विषय है कि उनके आविर्भाव का अंतरंग कारण क्या है उसको समझना है हमें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा उनके बहिरंग कारण का भी वर्णन करेंगे। तो ये है अध्याय 1 श्लोक संख्या 4 आदि लीला चैतन्य चरितामृत। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ, यानी कि जो किसी अवतार ने नहीं प्रदान किया था पहले, वह प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। कौन अवतीर्ण हुए हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं। और वह अपनी अयुक्त की कृपा से, अपनी अयुक्त की कृपा से कलयुग में प्रकट हुए हैं बिना किसी कारण के। हम जैसे पति जीवात्माओं का
उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है। और दूसरा, समर्पयितम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, इसी श्लोक का जो है दूसरी पंक्ति है, समर्पयितम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। इसका अर्थ क्या बताया गया है? अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट उन्नत उज्ज्वल रस का वितरण करने के लिए, उन्नत उज्ज्वल रस यानी कि माधुर्य रस का वितरण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। याद रहे, ये बहिरंग कारण है चैतन्य महाप्रभु के आने का। और वितरण कैसे करते हैं इस उन्नत उज्ज्वल रस का? इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, हरे कृष्ण महामंत्र के वितरण से ये उन्नत उज्ज्वल रस का वितरण हो रहा है। और तो और इस हरे कृष्ण महामंत्र में तो सारे रस भरे हुए हैं, रसों का भंडार है ये महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र। तो उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। और उसके बाद हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता। इसका मतलब क्या है? कैसे लगते हैं? वह पिघले हुए सोने की आभा से देदीप्यमान है। जैसे तपता हुआ सोना, पिघलता हुआ सोना, ऐसे दिखाई पड़ते हैं चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु। और सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा सच्चिनंदनः, श्रीमती सच्ची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय में सदा विराजमान हूं, दिव्य रूप में विराजमान हूं, आपके हृदय में दिव्य रूप में सदा विराजमान हूं। तो इस तरह ये यहाँ पर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के आने का बहिरंग कारण बता रहे हैं। तो अगर हम लोग सार रूप में प्रस्तुत करें कि चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का बहिरंग कारण क्या क्या है, तो ये 3 कारण बताए गए बहिरंग कारण चैतन्य महाप्रभु के आने के। पहला, युग धर्म की स्थापना करना संकीर्तन के माध्यम से, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, सामूहिक कीर्तन के माध्यम से। और दूसरा जो पहले कभी वितरण नहीं किया उसका वितरण करने के लिए उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट उन्नत उज्ज्वल रस का वितरण करने के लिए। और तीसरा क्या है? श्री अद्वैत आचार्य की पुकार, उनकी प्रार्थना के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। तो ये 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। ये सभी बहिरंग कारण हैं चैतन्य महाप्रभु के आने के। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आज का विषय है वो है चैतन्य महाप्रभु के आने का अंतरंग कारण। और इसका वर्णन श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 5 और 6 में कर रहे हैं। और बाद में अध्याय 4 में भी इसके बारे में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने और विस्तार से बताया गया है चैतन्य महाप्रभु के आने का अंतरंग कारण। तो यहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे समझने का अंतरंग कारण को समझने के लिए। लेकिन याद रखें एक बात, बहुत ध्यान से इसको हम समझना है हमें। जब अंतरंग कारण हम यहाँ पर कह रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि बहिरंग कारण जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं। याद रहे कि संकीर्तन के माध्यम से ही उन्नत उज्ज्वल रस का वितरण हो रहा है और हम सब जीवात्माओं को ये मौका मिल रहा है इस रस को प्राप्त करने के लिए, ब्रज धाम में प्रवेश करने के लिए। कोई भी जीव अगर सबसे ऊंची सेवा जो प्राप्त कर सकता है, हासिल कर सकता है, जीव के लिए सर्वोच्च सिद्धि क्या हो सकती है, वो है श्रीमती राधा रानी की सेवा प्राप्त करना। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए हैं उस ब्रज प्रेम को प्रदान करने के लिए, और ये होता है संकीर्तन के माध्यम से, हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से। आइए अब हम लोग अंतरंग कारण के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लें। और ये है 5वां श्लोक आदि लीला अध्याय 1। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनी शक्ति रस्मात। इसका मतलब क्या है? श्री राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाएं भगवान की अंतरंगा लादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं।
राधा कृष्ण प्रणयर विकृति लादनी शक्ति रस्मा। फिर दूसरा क्या बता रहे हैं, एकात्मनाव अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ। तो यद्यपि राधा और कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादिकाल से पृथक कर लिया है, यानी कि अलग कर लिया है, क्योंकि राधा रानी तो भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, लेकिन अनादिकाल से उन्होंने अपने आप को अलग कर रखा है। चैतन्याखम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यम आप्तम। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। कौन? राधा और कृष्ण। तभी हमने पहले बताया ना, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं ना चैतन्य चरितामृत में, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। और फिर आगे क्या बता रहे हैं श्लोक में, राधा भाव द्युति सुमिलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। मैं उनको नमस्कार करता हूं जो साक्षात श्री कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव अंग कांति के साथ प्रकट हुए हैं। तो गौरंग महाप्रभु कौन है? राधा भाव द्युति सुमिलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, यानी श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार किया है, उनकी कांति को स्वीकार किया है और गौरंग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। जिस तरह से श्रीमती राधा रानी के लिए कहा जाता है तब तक कांचन गौरांगी, राइट, पिघलता हुआ सोना श्रीमती राधा रानी के लिए कहा गया। तो इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु कैसे लगते हैं? पिघलते हुए सोने के समान। तब तक कांचन गौरांग, पिघलते हुए सोने के समान लगते हैं। और उसके बाद छठे श्लोक में आदि लीला के अध्याय 1 में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी 3 गुह्यतम कारण बता रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के आने के, यानी कि 3 इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण की जो ब्रज लीला में पूरी नहीं हुई थी, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति को स्वीकार करते हैं और गौरंग महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये 3 इच्छाएं क्या क्या थी जो भगवान कृष्ण की इच्छा पूरी नहीं हुई ब्रज लीला में, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कलियुग में आए हैं। तो पहला क्या है? पहली इच्छा क्या है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वानेव। श्रीमती राधा रानी की प्रेम की महिमा का आस्वादन करने के लिए ये पहली इच्छा है। राधा रानी की प्रेम की महिमा, यानी कि राधाय प्रणय महिमा कीदृशो, प्रेम की महिमा का आस्वादन करने के लिए। और उसके बाद स्वाद्य येनाद भूत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जिस तरह श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के रूप माधुरी का आस्वादन करती हैं, उसी तरह श्री कृष्ण स्वयं अपने रूप माधुरी का आस्वादन करना चाहते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, द्वारका में एक समय दर्पण में अपनी सुंदरता को देखकर श्री कृष्ण अपने ही रूप माधुरी से आकर्षित हो गए और अपने ही रूप माधुरी का आस्वादन करने के लिए मनन करने लगे। और मनन करते करते क्या सोचा उन्होंने कि मुझे तो राधा रानी का पद प्राप्त करना होगा, राधा रानी के भाव को स्वीकार करना होगा। इस तरह की आतुरता उनमें आ गई। तो इसका विवरण दिया गया है श्री रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित ललित माधव में। और तीसरी इच्छा बताई गई यहां पर। तीसरी इच्छा क्या है? सौख्यम चास्य मद अनुभवतः कीदृशम वेति लोभार। श्रीमती राधा रानी रूप माधुरी का आस्वादन करती हुई, श्रीमती राधा रानी रूप माधुरी का आस्वादन करती हुई जो आनंद या सुख की अनुभूति करती हैं, उस सुख का या आनंद का आस्वादन श्री कृष्ण करना चाहते हैं। जो आनंद श्रीमती राधा रानी को मिल रहा है रूप माधुरी का आस्वादन करते हुए, उस आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण। और उसके बाद तद्भावाडया समझनी शशि गर्भ सिंधु हरिंदु। इसका अर्थ क्या है?
उसे समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती सच्ची देवी के कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस तरह से समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। अब ये 3 इच्छाएं जो हमने बताई यहां पर, इन 3 इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए थे। ये इच्छा रह गई, भगवान कृष्ण की इच्छा पूरी नहीं हुई थी ब्रज लीला में, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आए। लेकिन आप इसको ऐसा मत समझिएगा, किसी जीव की इच्छाएं रह जाती हैं, पूरी नहीं होती हैं तो उसको दोबारा शरीर धारण करना पड़ता है और बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार कर्म बंधन में फंसना पड़ता है। ये उस तरह से नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में क्या कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, ये गुणों के अधीन नहीं है, ये कर्म बंधन नहीं है। भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं। संभवामी आत्ममाया, लगता ऐसी है देखने, लेकिन है नहीं, कि भगवान का जो विग्रह है, भगवान का जो रूप है, वो सच्चिदानंद विग्रह है। और भगवान अपनी इच्छा से संभवामी आत्माया, संभवामी आत्ममाया, भगवान अपनी इच्छा से जो है, स्व इच्छा से भगवान कृष्ण जो है प्रकट होते हैं और नाना प्रकार के अवतार लेते हैं। तो गौरंग महाप्रभु हैं कौन वास्तव में? अब इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, थोड़ा सा और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे कि गौरंग महाप्रभु कौन है और इसके पीछे तत्व क्या, ये गौर तत्व है क्या, समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये बहुत ही ऊंचा सिद्धांत है और हमारी कल्पना से परे, हमारी इंद्रियों से परे है, ये अचिंत्य है हमारे लिए। लेकिन जो भी हम ग्रंथों में पढ़ते हैं और जो भी हमने सुना है गुरु वैष्णवों से, उसी को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं केवल। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु में क्या बताया गया है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, भक्ति के अलग अलग स्तर बताने हैं। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथा आसक्ति ततो भावा ततः प्रेमाभिदंचति साधकानाम अयम प्रेम्नः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। तो ये श्रद्धा से लेकर प्रेम तक की सीढ़ियां हैं। ठीक है, तो श्रद्धा भक्ति की पहली सीढ़ी है और इसी का जो है गाढ़ रूप जिसको कहते हैं, या अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कंडेंस फॉर्म, जो श्रद्धा का वो क्या है, वो है कृष्ण प्रेम, यानी कि भगवान का प्रेम। अब चैतन्य महाप्रभु ने जब श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा दी प्रयाग में, ये मध्य लीला में वर्णन है 19वें अध्याय में, जिसमें चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को ये बता रहे हैं कि प्रेम तक तो चर्चा हो गई है, लेकिन प्रेम से आगे की सीढ़ियां भी हैं। चैतन्य महाप्रभु जो श्री रूप गोस्वामी को इस प्रेम के अलग अलग स्तरों के बारे में बताया, या रस तत्व की जो व्याख्या की चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को प्रयाग में, उसका वर्णन, इस तरह की व्याख्या किसी भी अन्य वैष्णव संप्रदाय में नहीं पाई जाती है, जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने बताया श्री रूप गोस्वामी को। और ये मध्य लीला का जो 19वां अध्याय है, इसमें श्लोक संख्या 178 में क्या बताया गया है। प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव। इसका मतलब क्या है कि प्रेम के आगे की सीढ़ियां भी हैं और प्रेम आगे बढ़ता रहता है और प्रगाढ़ होता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। तो प्रेम के आगे क्या है? प्रेम के आगे स्नेह है, प्रेम की वृद्धि होती रहती है, क्रमशः इसकी वृद्धि होती रहती है। प्रेम के आगे स्नेह है, स्नेह के आगे मान है, मान के आगे प्रणय है, प्रणय के आगे राग है और राग के आगे अनुराग है, अनुराग के आगे भाव है और भाव के आगे महाभाव है। जो ये बता रहे, बड़े हमें ध्यान से समझने का प्रयास करना है यहाँ पर। तो इस तरह से अलग अलग स्तर बताए गए जो प्रेम से आगे की सीढ़ियां हैं। अब दास्य रस में प्रेम का जो स्तर है वो राग तक बढ़ता है, राग तक उसकी वृद्धि हो जाती है और उसके बाद सख्य रस और वात्सल्य प्रेम में या वात्सल्य रस में इसकी वृद्धि, प्रेम की वृद्धि अनुराग तक होती है और माधुर्य रस में
प्रेम की वृद्धि महाभाव तक होती है। कहाँ तक होती है? महाभाव तक होती है। अब ये जो महाभाव है, जो कि वास्तव में प्रेम का सबसे ऊंचा स्तर है, ये सभी गोपियों में पाया जाता है। ब्रज की जितनी गोपिकाएं हैं या गोपी हैं, उन सभी गोपियों में ये महाभाव पाया जाता है। द्वारका की पटरानियों में कुछ अंश मात्र में ये दिखाई पड़ता है, जैसे कि सत्यभामा में या रुक्मिणी जी में। लेकिन आधिरूढ़ जो महाभाव है वो और कहीं नहीं पाया जाता है, केवल गोपियों में पाया जाता है। क्योंकि देखिए, महाभाव के भी दो और भाग हैं। हमने महाभाव तो बता दिया था। हमने क्या बोला था? प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव। तो भाव तक तो बता दिया, लेकिन भाव के भी और दो विभाग हैं। एक है रूढ़ महाभाव और दूसरा है आदिरूढ़ महाभाव। तो जो रूढ़ महाभाव और आदिरूढ़ महाभाव, आदिरूढ़ महाभाव के भी और तीन विभाग बता दिए हैं। मोहनाख्य महाभाव, मोदनाख्य महाभाव और मादनाख्य महाभाव। अब ये जो मोहन है, मोहनाख्य महाभाव, ये वास्तव में होता है जब अपने प्रेमी से विरह होता है, राधा रानी को कृष्ण से विरह होता है और उस कारण से दिव्य उन्माद प्रकट करती है श्रीमती राधा रानी। इसको मोहनाख्य महाभाव कहते हैं, जो ब्रज में दिखाई देता है। आपने श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत सुना होगा, जिसमें श्रीमती राधा रानी का दिव्य उन्माद प्रकट हो रहा है एक भ्रमर से बात करते हुए, तो उसको कहते हैं मोहनाख्य महाभाव। और ये मोहनाख्य भाव थोड़ा बहुत कुछ हद तक चंद्रावली में भी दिखाई पड़ता है। लेकिन जब से ऊंचा जो स्तर है इस मोहन महाभाव का, वो केवल श्रीमती राधा रानी में ही दिखाई पड़ता है। अब ये मादनाख्य महाभाव जो है, मादन महाभाव या मादनाख्य महाभाव, ये केवल श्रीमती राधा रानी में पाया जाता है और किसी अन्य गोपी में नहीं पाया जाता है। द्वारका की पटरानियों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहां पर। ये और किसी भी गोपी में नहीं पाया जाता है। जो मादन महाभाव है वो केवल श्रीमती राधा रानी में पाया जाता है। यहां तक कि ललिता जी और विशाखा में भी नहीं पाया जाता है। और ये सबसे ऊंचा है स्तर श्रीमती राधा रानी का महाभाव, मादन महाभाव या मादनाख्य महाभाव। अब इसको कैसे समझे? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कृष्ण और राधा रानी एक साथ बैठे हुए हैं और राधा रानी जो है सोच रही है उस समय कि कहाँ चले गए कृष्ण, कहाँ चले गए कृष्ण। कृष्ण सामने बैठे हैं, लेकिन राधा रानी अचानक जो है वो उनके सामने बैठी बैठी विरह महसूस कर रही है। बोल रहे कहाँ चले गए कृष्ण, कहाँ चले गए कृष्ण। और इसी को कहते हैं मादनाख्य महाभाव। तो एक छोटी सी लीला बताना चाहूँगा, छोटी सी घटना है, जिससे और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा ये मादनाख्य महाभाव के बारे में। तो ये घटना है प्रेम सरोवर की। प्रेम सरोवर आपने सुना होगा नाम। बरसाना जब हम जाते हैं तो बरसाना से पहले ये प्रेम सरोवर आता है। तो प्रेम सरोवर की ये लीला है और उस लीला के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि मादन महाभाव होता क्या है। वास्तव में हम समझ नहीं सकते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये लीला ऐसी इस प्रकार से है कि एक समय राधा और कृष्ण एक साथ बैठे थे और तो उस समय क्या हुआ, एक भंवरा आया, एक भ्रमर, जो राधा रानी के चेहरे के आसपास घूम रहा था और गुनगुना रहा था करके। एक भंवरा जो है बार बार आके चेहरे के आसपास घूम रहा था। उस भ्रमर को ऐसा लग रहा था कि राधा रानी का जो चेहरा है वो कमल सदृश है और उस कमल के रस का पान करने के लिए बार बार वो भंवर आ रहा था। और राधा रानी जो है बहुत ज़्यादा विचलित हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी इससे कि उन्हें कहा ये भ्रमर कहाँ से आ गया। उसको भगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो भ्रमर भाग नहीं रहा था। तो इतने में क्या हुआ कि मधुमंगल वहाँ पर आए और छड़ी लेकर आए और मधुमंगल ने उस भ्रमर को बहुत दूर भगा दिया। और आगे राधा रानी से बोलते हैं, मधुमंगल बोलते हैं कि
कि मैंने उस मधुसूदन को भगा दिया है, आप चिंता ना करें, मैंने मधुसूदन को भगा दिया है। तो राधारानी को लगा कि वास्तव में कृष्ण को भगा दिया है। वो कृष्ण के साथ ही बैठी हैं राधा रानी, लेकिन क्या लग रहा है उनको कि मधुसूदन को भगा दिया मधुमंगल ने, कि कृष्ण कहाँ चले गए आप, मधुसूदन कहाँ चले गए आप। इस तरह से राधा रानी विलाप करने लगी। तो इस भाव को कहते हैं मादन महाभाव, कि कृष्ण के होते हुए भी कृष्ण के जाने का विरह होने लग जाता है उनको। तो ये मादन महाभाव है। और इस तरह से राधारानी रोने लगी, कृष्ण भी रोने लग गए। फिर राधारानी को रोते हुए देखकर कृष्ण भी रोने लग गए, और उनकी अश्रुओं से क्या बना, वहां पर प्रेम सरोवर बना। अब ये सब सुनने के बाद कोई प्रश्न पूछ सकता है, या आप ही प्रश्न पूछेंगे कि प्रभु जी एक बात बताइए कि भगवान कृष्ण जो है वो आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारण है। जब अंतरंग कारण के बारे में चर्चा करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण को इस मादन महाभाव के बारे में नहीं पता। भगवान कृष्ण मादन महाभाव को नहीं समझ पाते हैं। ललिता जी विशाखा जी के पास तो है ही नहीं, भगवान कृष्ण भी नहीं समझ पाते मादन महाभाव को। ये कैसे हो सकता है? श्रीमती राधारानी तो भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं, और भगवान कृष्ण के लिए तो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अभिज्ञः स्वराट। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है पूरे त्रिभुवन में या अनंत कोटि ब्रह्मांड में जिनके बारे में भगवान कृष्ण ना जानते हो। सर्वज्ञ है भगवान। भगवान गीता में ही बोल रहे हैं, हम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूता भावा समन्विता। मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हो, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है। अरे जब सब कुछ भगवान कृष्ण से उत्पन्न हुआ है तो वो क्यों नहीं समझ पा रहे मादन महाभाव को? तो ये चर्चा हुई है जैव धर्म में, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने इस चर्चा को उठाया है, और वहाँ पर लिखते हैं भक्तिविनोद ठाकुर कि ये भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है। यही तो उनकी पूर्णता है। उनकी पूर्णता यही है कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी तो हो जो ना जानते हो, तभी तो वो पूर्ण माने जाएंगे। तो ये भगवान कृष्ण की इच्छा है, ये स्व इच्छा उनकी इच्छा है। और इस तरह से मादन महाभाव का आश्रय लेते हैं फिर भगवान कृष्ण। आपने बीलमंगल ठाकुर के द्वारा लिखित ये अष्टकम सुना होगा, चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम। उसमें क्या लिखते हैं श्री बीलमंगल ठाकुर, श्री राधिकाया हृदय से चोरम। श्रीमती राधारानी के मां भाव की वास्तव में चोरी की है भगवान कृष्ण ने। ये नहीं कि केवल आश्रय लिया है, चोरी की है, भाव की चोरी की है। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो और भी चर्चा की जा सकती है। चैतन्य महाप्रभु और रामन राय के बीच में जो संवाद आता है मध्य लीला चैतन्य चरितामृत में, इसमें हम देखते हैं कि रामन राय मूर्छित हो गए। चैतन्य महाप्रभु के दिव्य रूप को देखकर, राधा कृष्ण के रूप को देखकर वो मूर्छित हो गए रामानंद राय। इसका कारण क्या है, क्यों मूर्छित हुए? रामन राय ब्रज लीला में विशाखा सखी हैं। निधि वन में राधा कृष्ण को देखा था उन्होंने, राधा और कृष्ण को देखा, और राधा कृष्ण के मिलन को भी देख लिया, लेकिन कुछ ऐसा कुछ उन्होंने देखा नहीं था जो अभी देखा उन्होंने गौर लीला में। ऐसा क्या था? तो श्रील गौर गोविंद महाराज ने बड़ा अच्छा समझाया है। जिस तरह से चंद्रमा की किरणें और चंपक का फूल, तो रामानंद राय ने चंद्रमा देखा, चंद्रमा की किरणों को भी देखा ब्रजलीला में, और चंपक फूल को भी देखा बंद होते हुए, चंपक फूल को बंद होते हुए भी देखा। लेकिन क्या उन्होंने देखा? उन्होंने ब्रजलीला में ये नहीं देखा जो उन्होंने अब गौर लीला में देखा। क्या देखा उन्होंने? कि चंद्रमा की किरणें किस तरह से चंपक फूल में प्रवेश करती हैं, ये उन्होंने नहीं देखा ब्रजलीला में, और वो रामन राय ने अभी देख लिया गौर लीला में। यानी कि भगवान कृष्ण राधा रानी के महाभाव में किस तरह प्रवेश कर रहे हैं, ये रामन राय ने देख लिया गौर लीला में। इस कारण से रामन राय मूर्छित हो गए।
खैर ये बातें बहुत ऊंचे स्तर की हैं, हमारी कल्पना से बिल्कुल परे हैं। हमने तो जो सुना वो आपको सुना दिया आज, लेकिन याद रहे चैतन्य महाप्रभु जो हमें देने आए हैं वो सर्वोच्च रस देने आए हैं, सर्वोच्च उपलब्धि कराना चाहते हैं कली काल के पतित जीवों को। इस संकीर्तन के माध्यम से, इस महामंत्र के माध्यम से, इस हरि नाम के माध्यम से। देखिए श्रील जीव गोस्वामी ने एक प्रश्न उठाया है, सतयुग में भी ये हरि नाम था, सतयुग में भी ये महामंत्र था, और कलयुग में तो है ही महामंत्र ये, क्योंकि हरि नाम भगवान का नाम तो शाश्वत है, दिव्य है। तो फिर कली काल के जो बद्ध जीव हैं, पति जीव हैं, वो और अधिक भाग्यशाली कैसे हैं? सतयुग में तो अधिकांश जो लोग होते थे वो परमहंस होते थे, स्वाभाविक होता था उनके लिए भक्ति करना या ध्यान लगाना। कृते ध्याय तो विष्णु, उस समय ध्यान योग की विधि थी, तो वो स्वाभाविक होता था उनके लिए करना, क्योंकि अधिकांश लोग जो होते थे वो परमहंस होते थे। और कलयुग में तो इतने पतित हैं कि थोक में जो है वो धर्म के नियमों का उल्लंघन करते हैं कली काल के जीव। तो भाग्यशाली कैसे हो गए कलयुग के जीव? तो श्रील जी गोस्वामी कहते हैं कि सतयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं प्रकट हुए थे, कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? इस हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ब्रज प्रेम का वितरण कर रहे हैं। उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रेयम, स्वभक्ति श्रेयम। क्या बोल रहे हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी? अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो। जो किसी अवतार ने नहीं प्रदान किया, वह प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में है, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ में हमें आने का मौका मिला है। हम सब भक्तों को हमें खूब संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि संकीर्तन हरिनाम जो है ये कलियुग की सर्वोपरि विधि है। और श्रील जीव गोस्वामी का ये मत है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का मत है, और श्रील प्रभुपाद जी ने भी हमें ये सिखाया है कि संकीर्तन जो है सबसे महत्वपूर्ण है, हरिनाम संकीर्तन। कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लोए पाए प्रेम धन। कि सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? हरिनाम संकीर्तन। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कोई भी हम सेवा कर रहे हो, विग्रह की सेवा कर रहे हो, मंदिर मार्जन कर रहे हो, भगवान के लिए भोग तैयार कर रहे हो, या ग्रंथों का वितरण कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, कथा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हम लोग भगवान की सेवा किसी तरह से भी कर रहे हो, साथ में हरिनाम का होना जरूरी है, आवश्यक है। क्योंकि कलयुग में बिना संकीर्तन के, बिना हरिनाम के बाकी जो भक्ति अंग हैं वो अधूरे माने जाते हैं। इसलिए कोई भी सेवा हम लोग करें, सभी सेवाओं के साथ हमें हरि नाम को जोड़ना है। विग्रह की सेवा करें तो साथ में कीर्तन होना चाहिए, मंदिर का मार्जन करें तो साथ में कीर्तन होना चाहिए, भगवान के लिए भोग तैयार करें तो कम से कम कीर्तन हम सुन सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी सेवा हम लोग करें, साथ में संकीर्तन करें। जितना अधिक हम लोग हरि नाम संकीर्तन में भाग लेंगे, उतनी अधिक हमें कृपा प्राप्त होगी चैतन्य महाप्रभु की, पंचतत्व की। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो दर्शकों, आज हमने मोहन रूपत दास जी से इतनी सुंदर कथा सुनी चैतन्य महाप्रभु के बारे में। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस कथा में बहुत आनंद आया होगा। तो जाने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा कि आप जीबीसी एसपीटी का फेसबुक पेज का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। आप इस पेज को जाके जरूर लाइक कीजिए, और आप जीबीसी एसपीटी की वेबसाइट पे जाके उनकी मेलिंग लिस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि ऐसे इवेंट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। तो मैं आप सबसे आज के लिए आज्ञा चाहूंगा। हम मिलेंगे हमारे अगली कड़ी में। हरे कृष्णा।